हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग है कल के व्लॉग के कंटिन्यूएशन में। अद्वी के आने का दिन है ये, और दोपहर तक का व्लॉग आप लोग देख चुके हैं। मैंने अद्वी के लिए उसके फेवरेट छोले बनाए हैं, और इस व्लॉग का वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ फ्राइडे नाइट को। एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, क्योंकि आज दिन में मैंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की वीडियो डाली थी। एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग सो मच लव, best wishes and blessings. We really need it. It is such a tough pregnancy, but आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, अपनों का साथ, ये टाइम भी निकल जाएगा और सही टाइम पर सही खुशी जो है वो हमारी गोद में आ जाएगी। बस इसी के लिए होप कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना प्यार, आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें, ताकि ये जो टाइम है ये स्मूथली कट जाए। बहुत अप एंड डाउन देखे हैं पिछले 5-5.5 महीने में। काफ़ी टफ गया है। कभी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये किस तरह से कोप किया है, और साथ साथ वर्किंग भी रही हूँ। आपने व्लॉग्स देखे ही हैं, पिछले 4-5 महीने के मैंने रेगुलरली पोस्ट किए हैं। तो किस तरह से वो माइंडसेट करके, वो चीज़ें ना दिखा के कि जिसके थ्रू हम जा रहे थे, तो थोड़ा सा टफ तो रहा है, बट यस मैनेज हो ही गया। एंड होपफुली आगे भी मैनेज हो ही जाएगा। तो नीचे का काम तो सारा निपट गया था, लेकिन ऊपर का जो है वो थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा काम था। तो बस ऊपर आई थी। ये अद्वी का ये रूम में ना छोटा सा एक सिटिंग एरिया है, तो यहाँ की बेडशीट वगैरह मैंने चेंज करी थी, तो वही डाल रही थी मैं। लेकिन हस्बैंड आ गए इतने में ही, एंड ही सेइंग कि मैं हेल्प कर देता हूँ, नीचे ज़्यादा झुकना पड़ेगा इसमें। सो एक्चुअली मैंने काम तो कुछ भी नहीं रोका है कि प्रेगनेंसी की वजह से मैंने कोई काम छोड़ दिया है या मैं बिल्कुल फुल ऑन रेस्ट पे चली गई हूँ। नहीं, मैं पूरी एक्टिव रही हूँ। वॉटएवर, मैं दिन में 10 बार उल्टी कर रही हूँ, 12 बार उल्टी कर रही हूँ। मुझसे खाया नहीं जा रहा है, बट स्टिल आई ट्राई टू केप्ट माई सेल्फ एक्टिव। अपने पोस्चर्स का ध्यान रखती थी कि किस तरह से मुझे झुकना है, या मुझे कितना वजन उठाना है, कितना नहीं उठाना है। स्टेयर्स पे बहुत ज़्यादा आना जाना होता है ऊपर, क्योंकि बाथरूम ऊपर है। दिन में बहुत चक्कर लगते हैं, मोस्टली नीचे ही रहते हैं। किचन नीचे है, सिटिंग एरिया नीचे है, तो जीने पे चढ़ना अवॉइड नहीं कर सकती थी। तो पोस्चर्स का ध्यान रखा है, स्पीड का ध्यान रखा है, लेकिन अपने आप को मैंने किसी काम से नहीं रोका है। सो अब तक चल ही रहा है। होपफुली आगे भी सब कुछ ठीक ठाक ही चलेगा। तो अद्वी का जो रूम है वो सेट हो गया है, और यहाँ पे है मेरी वो बैंगल्स, मैंने कल चेंज करी थी। करी तो थी आज सुबह ही, लेकिन आपने कल के व्लॉग में देखी थी। तो इनको मैं क्लीन कर रही हूँ। हालांकि इतनी मैली हो रही है, इनको 2 बार मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इनको टूथपेस्ट से क्लीन कर रही हूँ, और एक बार मैं इनको जो वॉशिंग लिक्विड होता है कपड़े साफ करने वाला, उससे इनको क्लीन करूंगी। अगर गोल्ड का या फिर सिल्वर का होता है तो टूथपेस्ट से बहुत अच्छा साफ होता है। लगाकर थोड़ी देर के लिए आप रख दें, उसके बाद क्लीन कर लें। लेकिन ये आर्टिफिशियल है, तो टूथपेस्ट से इतना अच्छा ये वाला क्लीन नहीं हो पाता, इसको वॉशिंग लिक्विड की ज़रूरत है। तो मैं एक बार इसको इससे कर दूंगी, ताकि जितना मैलापन, गंदगी अंदर लगी हुई है वो निकल जाए, और उसके बाद शाइन के लिए इसको मैं दोबारा से क्लीन करूंगी। लेकिन पहले एक बार मैं इसको ड्राई करूंगी। और चैनल की शुरुआत के दिनों में मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें मैंने शेयर करा था कि आप डिफरेंट काइंड के जो मेटल्स हैं उनको किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो उस वीडियो का मैं लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ उसको ज़रूर चेक करना। आपको बहुत अच्छी उसमें टिप मिलेंगी, और आप अपने घर में जितने भी मेटल की चीज़ें हैं ना, उनको अच्छे से क्लीन कर सकेंगे। तो यहाँ पे एक बार की क्लीनिंग तो हो गई है, और जब मैंने वॉशिंग लिक्विड से क्लीन किया था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि अद्वी आ गई थी शाम को और नॉन स्टॉप बातें चल रही थी। तो कंगन मैंने साफ करके ना यहाँ पर रख दिए थे, विंडो में हल्की सी धूप आ रही थी। तो फिलहाल आप देख लें कि एक बार की क्लीनिंग में काफी हद तक ये साफ हो गया, और अंदर जो वो वाइट जमा हुआ था ना, वो भी इनका निकल गया है। तो अभी पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ है, तो मैं इनको विंडो में ही रख दूंगी, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो जाए, फिर शाम को क्लीन करेंगे।
अब है ये क्लिप जो मैंने कल शाम रिकॉर्ड करी थी, और ये है टिरामिसू की। टिरामिसू मैंने बनाया था, जो जुगाड़ू रेसिपी है एक्चुअली, और अद्वी को ये बहुत पसंद है। तो इसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, फ्रिज में जितनी देर आप रखें ना उतना बेटर रहता है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 टेबल स्पून के करीब शुगर ली है, और उसमें 1 टीस्पून मैंने कॉफी डाली है। आप कोई भी कॉफी ले सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, और इसको घोल के इसका एक रनी बैटर हम तैयार कर लेंगे। और ये होती है स्पॉन्ज फिंगर। यहाँ पे हर सुपरमार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे आपको ये ना मिले, तो अगर आपको नॉर्मल स्पॉन्ज मिलते हैं, या फिर घर में आपका कोई केक रखा हुआ है बेक हुआ हुआ, या फिर जो सूजी वाले केक रस्क आते हैं ना, जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो आटे वाले होते हैं जो बहुत हार्ड से होते हैं, लेकिन जो सूजी वाले होते हैं ना जो सॉफ्ट होते हैं। और अगर आप एग वाले केक रस्क जो है वो यूज करते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। लाइक अगर आप एग खाते हैं तो वो काफी सॉफ्ट होते हैं, तो आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर बोल लिया है, और एक एक स्पॉन्ज फिंगर हम लेंगे, कॉफी और शुगर के सिरप में हम इसको डिप करेंगे, और इसकी एक लेयर हम बोल में लगा लेंगे। मैं बहुत ज्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कॉफी का मुझे टेस्ट जो है वो आजकल का, खैर मेरा अद्वी के टाइम से ही कॉफी जो है वो बिल्कुल निकली हुई है दिमाग से, मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ। लेकिन टिरामिसू अच्छा लगता है, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता है, बट एनी हाउ स्वीट्स खाने के बाद मेरा मुंह जो है वो कड़वा हो जाता है आजकल, तो मैं तो अवॉइड ही कर रही हूँ। तो थोड़ा ही बना रही हूँ कि बस अद्वी और उसके पापा, बट ये है कि इनको 2-2 बार का चाहिए ही चाहिए। तो एक लेयर जो है वो स्पॉन्ज फिंगर की हो गई है, और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये जैम है। आप कोई भी स्ट्रॉबेरी जैम ले ले, फ्रूट जैम ले ले, मैंगो का ले ले। ट्रेडिशनली जो होता है यहाँ पर वेरी बेरी सॉस जो होती है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की, आप फ्रेश बेरीज लें, उनमें थोड़ा सा शुगर डालें, उसको पकाएं, और उसकी एक सॉस टाइप बनती है, तो उसकी एक लेयर लगाई जाती है। ट्रेडिशनल जो टिरामिसू बनता है, ये एक इटालियन डेजर्ट है। लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मैंने कहा है कि ये जुगाड़ू सी रेसिपी है। तो ये वो चीजें हैं जो नॉर्मली सबके घरों में अवेलेबल होती हैं, और इनसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इट इज नॉट 100% ट्रेडिशनल टिरामिसू, बट येस इट इज 60 to 70% ट्रेडिशनल टिरामिसू, आप ऐसा बोल सकते हैं इसको। इसके बाद ये है यहाँ पर फ्रेश क्रीम, जिसको मैंने विप कर लिया है। तो आप विपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल दूध के ऊपर जो मलाई उतरती है ना, उसको अगर आप विस्क करेंगे तो वो भी इस कंसिस्टेंसी पे आ जाती है। और इस क्रीम के अंदर मैंने थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला हुआ है। आप मेरी केक एंड बेकिंग वाली अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे केक के साथ मैंने विपिंग क्रीम बनानी आपको दिखाई हुई है, तो एग्जैक्टली वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है। ट्रेडिशनल टिरामिसू में मास्कारपोने चीज और क्रीम चीज और साथ में फ्रेश क्रीम को एक साथ बीट करके ये वाला टेक्सचर लाया जाता है, लेकिन मैंने सिर्फ क्रीम यूज करी है। अगर आपके पास वो सारी चीजें हों तो ऑफ कोर्स आप उससे भी बना सकते हैं। तो एक लेयर हमने यहाँ पे क्रीम की लगा दी है। इसके बाद हम सेम सारे स्टेप्स जो हैं वो रिपीट करेंगे। यहाँ पर हम फिर से इसके ऊपर लेयर लगाएंगे।
तो यहाँ पे हमने जैम की भी एक और लेयर लगा दी है। अगर आप चाहें ना तो थोड़ा सा और वेरिएशन ला सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या फिर आप फ्रेश बेरीज भी ऐड कर सकते हैं। तो वही ट्रेडिशनल नहीं होगा वो, लेकिन आप अपना वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। और यही होता है एक्सपेरिमेंट किचन में कि एक किसी डिश से आप इंस्पायर हो लेकिन उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी लेकर आए और उससे उसको एक डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट लुक दें और वो डिलीशियस भी बने। तो अगर बेसिक्स पता होते हैं ना, देन यू कैन प्ले अराउंड। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि कहने को वही सारी चीजें हैं, वही नॉर्मल रूटीन के मसाले होते हैं, वही बैंगन होता है, लेकिन उसको आप हजारों तरीके से बना सकते हैं। सो कीप एक्सपेरिमेंटिंग। मे बी एक बार कोई चीज खराब बन जाए, देन यू विल नो कि इस चीज को डालने से कुछ खराब बना है, देन यू कैन प्ले समथिंग एल्स। सो एक्सपेरिमेंट करते रहो एंड आई एम श्योर धीरे धीरे चीजें जो है ना वो लाजवाब बननी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर फाइनल लेयर हमारी हो गई है और उसके बाद मैंने ये कोको पाउडर लिया है, छलनी में डाल दिया है। इससे हम इसको अच्छे से गार्निश कर देंगे तो बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। इसके बाद लिड लगा के इसको हम रख देंगे फ्रिज में मिनिमम 5 to 6 आवर्स। लेकिन अगर आप ओवरनाइट इसको छोड़ दें तो बस फिर तो कहने ही क्या। और जरा साइड से देखें कि ये कितना अच्छा लग रहा है। सो इट इज नेक्स्ट डे और यहाँ पर मैं आपको ये कट करके दिखा रही हूँ कि ये कितना डिलीशियस, इतना सॉफ्ट सा हो जाता है, ये बहुत अच्छा लगता है। और ये वाली जो डिश है ना, अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में लाइक स्पेशल अगर आप इटालियन ऑर्डर कर रहे हैं, उस टाइम पे आप टिरामिसू ऑर्डर करते हैं तो दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन घर में जुगाड़ करके आप बहुत आराम से बना सकते हैं। मैंने बाहर भी खाया है, घर पे ये वाला वर्जन भी ट्राई करा है। लिटरली अगर मैं बोलूं तो मुझे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं लगा, लेकिन हाँ जो क्रीम है ना हमारे उस मेरी वाली इस रेसिपी में इतना ज्यादा क्रीमी लाइक क्रीमी टेक्सचर है, लेकिन वो चीजी टेक्सचर नहीं है। जो बाहर मिलता है उसमें थोड़ा सा चीजी टेक्सचर होता है, बट इट इज गुड। सो ट्राई जरूर करना। और आई थिंक टिरामिसू की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर करी थी। सो इट इज सो टेम्पटिंग और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो अगर स्पॉन्ज फिंगर मिले ना तो बिना बेक के आप इस तरह से बच्चों को केक बना के खिला सकते हैं। और राइट, तो ये है सेम डे की क्लिप। यहाँ पे राइस डन हो गए थे और छोले जो हैं वो भी डन हो गए थे। रेसिपी पिछले व्लॉग में है, लिंक मिल जाएगा, चेक कर लेना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये है पुदीना जो हमने छांट लिया था सारा अच्छे से और इसको मैंने वॉश करके छलनी में रख दिया है ताकि जितना भी पानी है वो इसका स्ट्रेन हो जाए। इसके बाद फिर मैं इसको ड्राई करूंगी। और अब हम चल दिए हैं घर से मिशन अद्वी पिकिंग अप। और एक्चुअली स्ट्रॉबेरी पे ना स्ट्रॉबेरी रेड होनी शुरू हो गई है। मैं कल के या परसों के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा हाई है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं बरसों बाद आ रही है अद्वी। एंड आई एम जस्ट वंडरिंग के वो तब पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी, अगर जिस सिटी में हम रह रहे हैं वो उस सिटी की यूनिवर्सिटी में नहीं गई, कहीं और गई, या फिर जब वो ब्याह के दूसरे घर चली जाएगी। आई डोंट नो कि कैसे होगा, बट आई थिंक टाइम सब कुछ सिखा देता है। एक लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो समझ ही जाते हैं, हर किसी की यही फीलिंग होती है। बट एग्जैक्टली ये जो 3 दिन थे ना, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है और टफ भी थे हमारे लिए, उसके लिए भी एक एडवेंचर था, हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट था। बट हाँ, इससे बहुत कुछ हमने भी सीखा, उसने भी सीखा। यस, शी इज मोर कॉन्फिडेंट अपने काम करने में। और आने के बाद जो उसकी नॉन स्टॉप बातें थी ना, शाम तक मैं कुछ ऐसा कर ही नहीं पाई ढंग से क्योंकि उसकी बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। तो बस अब हम चल दिए हैं अद्वी के स्कूल की तरफ और अब उसको पिक करेंगे। स्कूल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता है और फॉर सेफ्टी पर्पस मैं कभी रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ, तो इसीलिए वहाँ का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अब सीधे जो है वो अद्वी आपको कार में ही बैठे हुए मिलेगी।
और यहाँ पे अद्वी को हमने कर लिया है पिक, और यहाँ से जो है उसकी बातें शुरू हो गई थी। और शाम तक जब तक वो सोई है तब तक बातें हो रही थी, उनमें से कुछ रिपीट टेलीकास्ट हो रहा था। उसको ये लगता था पता नहीं ये बताया नहीं बताया, मतलब कि हाँ हाँ बेटा ये आपने बता दिया है। तो बस यू कैन अंडरस्टैंड जब बच्चे इस तरह से घर से बाहर आते हैं तो कितना कुछ होता है। और उसके पास तो 3 दिन की बातें थी, 3 दिन का टास्क था, सो मच। और ये था हमारा लंच। ये क्लिप आपने कल की वीडियो में भी देखी थी, मैंने आज भी इंक्लूड कर दी है क्योंकि अद्वी को पिक करने के बाद फिर हम लोगों ने साथ बैठकर लंच किया। एक्चुअली आने के बाद पहले उसने शावर लिया क्योंकि उस दिन वो लोग जब निकले थे तो शावर नहीं लिया था, तो आके पहले मैंने उसको अच्छे से नहलाया, उसका सरवर धुला, फिर हमने लंच किया, देन वी स्पेंड गुड टाइम। और अब हो रही है शाम। किचन वगैरह मेरी सारी अच्छे से क्लीन है। छोले बच गए थे, ये फिर मैंने रिताया नहीं था, रिताना ही बोलते हैं हमारे यहाँ, खाली नहीं किया था, तो इसी में शाम को गर्म हो जाएंगे। और ये कुछ स्नैक मैंने अद्वी का पैक करके दिया था जो एज इट इज वापस आया है। और यहाँ पे है पुदीना, इसका पानी जो है वो बिल्कुल निकल गया है और ये खिला खिला सा हो गया यहाँ पे। इसको अभी मैं ड्राई करूंगी। और चाय हमारी हो चुकी है यहाँ पे। अद्वी को मैंने टिरामिसू दिया है, शी इज एंजॉइंग, शी वाज सुपर हैप्पी कि आते ही उसको छोले चावल मिल गए, बाद में उसको टिरामिसू मिल गया। लाइक टिरामिसू का दूसरा राउंड चल रहा है उसका, एक खाने के बाद और एक अब हम जब चाय पी रहे थे। मोस्टली मैं उसको दूध देती हूँ इस टाइम पे, बट उसने मना कर दिया, फिर मैंने उसको फोर्स भी नहीं किया। और यहाँ पे जो है वो अद्वी बैठी है और एक स्पेशल चीज वो लेकर आई है वहां से, जिसका हम पिछले 6, 7, 8 महीने से वेट कर रहे थे कि पता नहीं कब आएगा कब आएगा, बस दिखाई ही दे रहा था। तो अद्वी का दांत आ गया है, दूसरी तरफ का भी दिखने लगा, एक तरफ का हल्का सा दिख रहा था लेकिन वो गम से बाहर नहीं आ रहा था। सो अद्वी आई है अपने दोनों दांतों को साथ लेके, तो मेरा रैबिट जो है 2 दांत वाला जल्दी से 4 दांत वाला हो जाएगा। अदरवाइज इतने दिनों से बस सामने के 2 ही दांत थे और 2 जो थे वो खाली पड़े हुए थे। तो अद्वी जो है वो टीवी टाइम एंजॉय कर रही है, 3 दिन से उसने टीवी भी नहीं देखा था, तो ऐसा लग लाइक शी एंजॉयड, बट कह रही है कि होम स्वीट होम, शी वाज सो हैप्पी आफ्टर कमिंग बैक। तो यहाँ पे जो पुदीना है ये मैंने इस तरह से टॉवल के ऊपर डाल दिया है ताकि एक लेयर में इसको कर दूं, अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर हो तो वो इसके ऊपर निकल जाए। और इस तरह से मैं इसको पूरी रात रहने दूंगी और अगले दिन फिर मैं इसको ओवन में ड्राई करूंगी। और यहाँ पे बन रहा है पूरियों का आटा। अगेन आज जो खाना बन रहा है वो सिर्फ हमारी बिटिया रानी की फरमाइश से बन रहा है, उन्हीं का फेवरेट। तो उनको छोले के साथ पूरी खानी थी, तो दोपहर चावल हो गए, नान थी और अब पूरी। तो मैं जो है वो पूरी विशेस कर रही हूँ उसकी, जो भी उसको चाहिए। तो मैं कहा इसको बस आज खाने दो, कल से फिर से रूटीन पे हेल्दी चीजों पे लेके आएंगे। तो पूरी का आटा बन गया है, किस तरह से बनाती हूँ बहुत बार शेयर किया है। तो सिर्फ अजवाइन और हल्का सा नमक डाला है मैंने। और यहाँ पे पूरी फ्राई करने के लिए मैंने सरसों का तेल डाला है, और मुझे एक्चुअली तेल पका के भी रखना था क्योंकि फिर मैं तड़के वगैरह में यूज करती हूँ। तो वो मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है और उधर जो पूरियों का आटा है उसको मैंने हल्का सा मसल के और उसके पेड़े बना के रख लिए थे। तो जब तक ऑयल यहाँ पे अच्छे से गर्म होगा तब तक मैं पूरियां बेल कर तैयार कर लूंगी। तो इस तरह से ना थोड़ा सा काम इजी हो जाता है, अदरवाइज फिर एक एक पूरी ही उतारी जाती है, या मैक्सिमम 2 आप उतार लें, साथ साथ बेलते जाएं और उतारते जाएं। 2 लोग आराम से कर लेते हैं, पर जब अकेले होते हैं तो थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है। मुझे ये तरीका आसान लगता है। और पूरी प्रेशर भी है एक्चुअली मेरे पास, लेकिन उसे थोड़ा सा हाथ पे भी प्रेशर पड़ता है और आजकल और प्रिकॉशन लेती हूँ तो थोड़ा पेट पे भी जोर पड़ता है, तो इसीलिए मैं इस तरह से बेल के ही तैयार कर रही हूँ। और जितनी पूरियां हम लोगों को खानी थी ना, एक्चुअली जब तक तेल गर्म हुआ तब तक मैंने सारी बेल ली थी और फटाफट फिर कढ़ाई में 3-3, 4-4 पूरियां डाल के और फ्राई हो गई। सो ऑलमोस्ट लाइक 15 मिनट्स में सारी पूरियां जो हैं वो तैयार
हो गई थी। इजी रहता है इस तरीके से। आप लोग बताना कि आप लोग जब भी पूरी बनाते हो तो किस तरीके से स्टेप्स जो हैं वो आप फॉलो करते हैं, लाइक एक एक बेल के ही फ्राई करते जाते हो या मेरी तरह इस तरह से बल्क में बना के रखते हो। तो ये ना सबका वैसे अलग अलग तरीका होता है किचन में काम करने का, सबका अलग हिसाब से हाथ चलता है। तो मेरा ये तरीका है, इस तरह से मुझे पसंद है। वैसे मोस्टली क्या होता है, जब भी मैं पूरियां बनाती हूँ तो साहब आ ही जाते हैं किचन में, लेकिन आज तो बिटिया रानी के साथ प्यार कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है, तो बस वो दोनों साथ ही बैठे हुए हैं। क्योंकि मुझे तो वो सारी स्टोरी सुना चुकी है, अब बैकग्राउंड में पापा सुन तो रहे थे, लेकिन अलग से पापा को भी बताना बहुत जरूरी है। तो अभी पापा को जो है वो स्टोरीज सुनाई जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए जब तक इन लोगों की चल रही है गपशप, मैं फटाफट पूरियां उतार लेती हूँ। टाइम जो है वो तकरीबन हो रहा होगा 6:45 के करीब, और 7:30 तक हमारा डिनर जो है वो डन हो गया था। और यहाँ पर पूरियां मैंने सारी बेल के इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे लगा ली थी, लेयरिंग कर ली थी उनकी, और अब फटाफट जो है वो मैं कढ़ाई में इनको डालती जा रही हूँ। और फिर मैंने इनको फूली फूली पूरियां जो है वो उतार ली थी। पहले मैं बोल रही थी इन लोगों को कि ये लोग खा लें गरम गरम, बट इन्होंने मना कर दिया। फिर हम तीनों ने एक साथ बैठ के ही खाना खाया, इकट्ठे ही। तो यस, आफ्टर सो मैनी डेज, कल के व्लॉग में और आज के व्लॉग में न जाने आपने कितनी बार, तो 3 दिन मुझसे सुना होगा, कितनी बार आपने सुना होगा कि अद्वी को मिस कर रहे हैं। बट इट इज फीलिंग फ्रॉम हार्ट, जो जुबान से निकल रही है, जिसको मैं बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो खाना यहाँ पे तैयार हो गया है, और पूरी, छोले, आम का अचार, थोड़ी सी प्याज भी थी, और इसके साथ हम अपना डिनर जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। आफ्टर दैट हमने थोड़ी बहुत देर बैठ के जो है वो टीवी देखा। मूवी थी एक स्केटर गर्ल, हमने वो देखी, और उसके बाद फिर अद्वी और उसके पापा चले गए सोने, लाइक अद्वी को सुलाने वो चले गए। फिलहाल 9 बजे हैं, किचन का काम निपट गया है, और तब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 10 बजे तक रोशनी रहती है, तो कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है। तो अभी आपने घड़ी में देखा है कि 9 बज चुके हैं, और हल्की सी बदली है बाहर, तो इसीलिए थोड़ा क्लाउडी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको सामने उस दीवार पे धूप दिखाई देगी, उधर धूप दिखाई देगी, और अभी जो है इधर की तरफ रूफ जो है इस पे भी आपको थोड़ी सी धूप दिखाई देगी। लाइक सूरज नीचे जा रहा है, लेकिन धूप अभी भी है। सामने जो वो पेड़ है उसके ऊपर आपको दिखाई देगी, जो घरों के बीच से दूर को एक पेड़ दिखाई दे रहा है। तो 10 बजे तक अच्छी खासी रोशनी रहती है, हल्का हल्का सा बादल है आज, लेकिन जिस दिन बिल्कुल क्लियर स्काई होता है 10 सवा 10 बजे तक अच्छी खासी रोशनी रहती है। धूप में कहती हूँ कि 10 बजे के बाद नहीं रहती है, लेकिन हाँ रोशनी रहती है, लाइक वो जो दिन छिपने वाला मौसम होता है वो वाला रहता है। तो समर्स यहाँ की ऐसी, और सुबह को 4 बजे फिर से सूर्य देव आ जाते हैं और धूप निकल आती है। तो साहब आ चुके हैं अद्वी को सुला के, और आई डोंट नो किचन में वो क्या खटर पटर कर रहे हैं। और बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.